नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत MSG कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज हम निरुक्त का अध्ययन करेंगे। आपके कोर्स में प्रथम अध्याय है, जिसके अंतर्गत हम आज तृतीय पाद में निश्चयार्थक नूनम निपात का अध्ययन करने जा रहे हैं। नूनम इति विचिकित्सार्थियों भाषायाम। क्या कह रहे हैं कि जो नूनम निपात है वह भाषायाम यानी लौकिक संस्कृत जो है उसमें विचिकित्सार्थियों यानी निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी नूनम निपात जो है लौकिक संस्कृत में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उभयम अनुवध्यायाम, और जो अनुवद्य है यानी वैदिक संस्कृत जो है उसमें उभयम दोनों ही अर्थों में किसमें? एक तो निश्चयार्थक अर्थ में और दूसरा पद पूर्ण अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देने जा रहे हैं कि अगस्त इंद्राय हवे निरूप्य मरुद्भ्य संप्रदित सांचकार, कि अगस्त ने इंद्र को हव्य सामग्री देने का निश्चय किया और तदुपरांत उसने उस हव्य सामग्री को मरुतों को देने की इच्छा की। सा इंद्र एत्य परदेवियान सर चक्रे, वह इंद्र आकर इस प्रकार से वहाँ विलाप करने लगा। स्वाभाविक है कि जो अगस्त ऋषि हैं उन्होंने पूर्व में तो विचार किया कि वे इंद्र के लिए अपनी हव्य सामग्री जो है उसे प्रदान करेंगे, किंतु प्रदान करते हुए उनका मन जो है विपरीत हो गया, बदल गया, और उन्होंने विचार किया कि नहीं, मैं मरुतगणों को इस हव्य सामग्री को प्रदत्त कर देता हूँ। उस समय जो इंद्र हैं, जब उनको ये ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो इस तरह से अपने जो विलाप है उसको प्रकट करने लगे। क्या कह रहे हैं? ना नूनम अस्ति नो स्वे कस्तद वेद यद अद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति। क्या कह रहे हैं कि ना नूनम अस्ति, निश्चित ही आज नहीं है, यानी हव्य सामग्री जो है वह निश्चित ही आज नहीं है। नो स्वे, और ना ही कल है। कस्तद्वेद यद अद्भुतम, कस्तद्वेद जो यद अद्भुतम, जो अद्भुत है, अघटित है, जो भविष्य के अधीन है, उसको कस्तद्वेद कौन जानता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम, जो दूसरा व्यक्ति है उसका चित्त या मन जो है वो कैसा होता है? अभिसंचरण्यम, चंचल होता है। उताधीतम विनश्यति, सोचा हुआ भी नष्ट हो जाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो यजमान है उसके द्वारा अगस्त ऋषि जो हैं उन्होंने जो हव्य सामग्री है इंद्र को ना देकर मरुतगणों को प्रदान की। उससे वो कह रहे हैं कि ना नूनम अस्ति, जो आज है, यानी हव्य सामग्री का जो निश्चित रूप से आज ये कहा गया था कि इंद्र को प्रदान की जाएगी, तो निश्चित रूप से आज नहीं है। ना स्वय और कल भी नहीं। कस्तद्वेद अद्भुतम, जो अद्भुत है, अघटित है, जो भविष्य के अधीन है, उसको कौन जानता है? ये आप सब जानते हैं कि जो भविष्य है वो कैसा होता है? संभावनाओं से युक्त होता है। भविष्य के विषय में जानने की उत्सुकता सबको होती है, लेकिन कोई भी पूर्णतः उसको जान नहीं जाता है, जान नहीं सकता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम, अब मन जो है वो कैसा होता है? चंचल होता है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका मन जो है, शरीर से यहाँ हो सकते हैं, लेकिन जो मन है वो कहीं और भी हो सकता है। तो मन जो है वो कैसा है? चंचल है। और दूसरे का मन, चित्त जो है वो निश्चित रूप से वह भी कैसा होगा? चंचल होगा। उताधीतम विनश्यति, जो कि अधीतम, जो हमने पूर्व में विचार किया कि हम यह कार्य करेंगे,
बाद में वह कैसा हो सकता, बदल सकता है। तो वो जो पूर्व में निश्चित है उसको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या विनाश को वह प्राप्त हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि ना नूनम अस्ति अद्यतनम, निश्चित ही आज नहीं है, यानी हव्य सामग्री का जो भोजन है वह निश्चित ही आज नहीं है। नो एव स्वस्थनम, और ना कल ही है। अद्य अस्मिन् दिवि, अब क्या कह रहे हैं, अद्य अस्मिन् दिवि, अद्य से तात्पर्य क्या है, अद्य दिवि यानी आज का दिन। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, यास्क जो हैं उनकी अपनी एक शैली है कि वे जैसे ही कोई शब्द आता है तो उसका निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अभी आया अद्य, तो अद्य को स्पष्ट करते हुए वो कह रहे हैं कि अद्य से क्या तात्पर्य है, आज का दिन। द्यु इति अहनो नामधेयम्, अब द्यवि शब्द आया तो क्या कह रहे हैं कि इसको द्यवि क्यों कहा जाता है कि द्यु जो है इति अहनो नामधेयम्, जो दिन है उसका प्रकाश से संपन्न नाम है। द्यु जो है दिन का ही नाम है। द्यु कैसा होता है, चमकता हुआ होता है, प्रकाशवान होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, द्यु कहा या द्यवि कहा जाता है। द्योतिते इति सतः, ये कैसा होता है, चमक से परिपूर्ण होता है या प्रकाश से युक्त होता है। स्वः उपासंसनीय काला, स्वः स्व यानी जो आने वाला है, आने वाला कल, वो कैसा है, उपासंसनीय काला, जिसमें बहुत सारी आशंसाएं हैं यानी अपेक्षाएं हों, वह काल या समय जो है उसको हम क्या कहते हैं, आने वाला कल। या आप जानते हैं कि जो आने वाला कल है उसमें हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, हम विचार करते हैं कि कल हमें क्या क्या करना होगा, और इस तरह से जो आने वाला समय है वो कैसा होता है, बहुत सारी हमारी अपेक्षाओं से, आशाओं से परिपूर्ण होता है। इसके विपरीत बता रहे हैं, ह्यो हीना काला, ह्यो जो है यानी जो बीता हुआ कल, वो क्या है, हीना काला, जो समय हमारा हीन हो चुका है, बीत चुका है, जा चुका है, वो आपका क्या है, बीता हुआ कल है। ये आप जानते हैं कि जो एक बार चला गया वह समय वापस नहीं आता है। आगे कह रहे हैं, कस्तत वेद यद अद्भुतम, जो अद्भुत है यानी अघटित है, जो भविष्य है, उसको कौन जानता है। कस्तद वेद यद अभूतम, जो अभूत है, जो भूत यानी व्यतीत नहीं हुआ है, उसको कौन जानता है, यानी भविष्य के विषय में कोई भी नहीं जानता है। भविष्य के लिए हम जो अपेक्षाएं लेकर के चलते हैं या जो योजनाएं लेकर के चलते हैं, समय के अनुसार उन योजनाओं में हमारे द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अद्भुत है या अभूत जो है यानी भविष्य जो है, उसको कोई भी नहीं जानता है। इदम अपि इतरत अद्भुतम, अद्भुत या अभूत शब्द जो है अद्भुत के समान ही है। अद्भुत क्या होता है, आश्चर्य। आश्चर्य क्या है, जो एकदम हमारे सामने प्रकट हो जाए, जिसके विषय में हमने विचार ना किया हो या जिसकी कल्पना ना हो। तो अद्भुत जो है वो भी क्या है, अभूत जो है वह अद्भुत के समान ही है। अन्य से चित्तम, अब कह रहे हैं अन्य जो दूसरा है उसका चित्तम जो मन है वो कैसा है, अभिसंचरणीयम, यानी इधर उधर भ्रमण करने वाला या चंचल होता है, यानी अभिसंचारी। अभिसंचरणीयम और अभिसंचारी दोनों समानार्थक हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। अब कह रहे हैं अन्यो न आने, अन्य से क्या है, अन्य का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि अन्य
दूसरा हम किसे कहेंगे, अन्य किसे कहेंगे, ना आने, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो क्या है, आपका अन्य है। चित्तम चेतिते, चित्त क्या है, चेतिते, जो चिंतन से युक्त है, सोचना जिसका कार्य है, जो निरंतर चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है, वो आपका क्या है, चित्त है। और जब हम सोचते रहते हैं तो ऐसा चित्त क्या करता है, उताधीतम विनश्यति, जो हमने निश्चित कर लिया है, जो हमने ग्रहण कर लिया है, जो हमने विचार कर लिया है, वह भी क्या हो जाता है, विनश्यति, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अपि आध्यात्म विनश्यति, जो अच्छी तरह से सोची हुई बात है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आध्यात्म अभिप्रेतम, आध्यास से क्या तात्पर्य है, अभिप्रेत से है, यानी जिसे हम चाहें वो आपका क्या है, अभीष्ट जो है वो आध्यात्म है अथवा अभिप्रेत है। आज इतना ही, धन्यवाद।